सर भाई, फर्स्ट थिंग्स लाइक ये एक ऑलमोस्ट 30 साल बाद एक पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुआ एंड ऑब्वियसली इनिशियली फैन फेयर था, बट टीम बाहर बाहर हो गया बहुत जल्दी और अभी फाइनल भी नहीं है। सो ये कितना, हाउ डू यू सी इट, लाइक इतना जो फैन फेयर है और टीम का परफॉर्मेंस वो लेवल पे नहीं रहा, एंड बीइंग अ फॉर्मर क्रिकेटर एंड समबडी हु हैज बीन थ्रू दिस, हाउ डू यू सी इट? एक्चुअल में बड़ा डिसअपॉइंटेड था मेरे हमारे लिए। जाहिर बात, ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम होस्टिंग कर रही है 30 ईयर आफ्टर टाइम। ये मैंने पाकिस्तान में मैंने खुद भी नहीं आईसीसी के कोई इवेंट खेला जब मैं खेलता था। और मेरा स्टार्ट पाकिस्तान में हुआ, डेब्यू हुआ अगेंस्ट इंडिया 2008 एशिया कप। उसके बाद मैं इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, नहीं आई। उसके बाद आईसीसी का कोई इवेंट नहीं आया। उसके बाद 30 ईयर के बाद जब हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान एक तो टीम से आउट हो गया, चैंपियन ट्रॉफी से ही आउट हो गया पहले राउंड में। बड़ा अफसोसनाक था। टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। बट उसके बाद फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तो ये वेरी डिसअपॉइंटेड है। एज ए फैन, एज ए एक्स क्रिकेटर, एज ए लाइक पाकिस्तानी, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए जैसे अब इंडिया में हुआ है। अब इंडिया ने जो कहा है कि हम नहीं आ सकते, ये फेयर नहीं है। एक्चुअल में अगर देखा जाए, आप भी इंडियन हैं, आप नहीं चाहेंगे कि आपका कोई मैच एक टीम जाके मुल्क से बाहर खेले, बाकी सब मुल्क में खेले। और एज ए पाकिस्तानी मैं भी नहीं चाहता कि इंडिया पाकिस्तान के मैच ना हो। हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आपस में क्रिकेट खेले, होम एंड अवे जैसे पास्ट में होता था। और पॉलिटिशियन को थोड़ा सेपरेट में कर लो। ठीक है, आपकी बॉर्डर के ऊपर जो भी हमारी आपस में फाइट है, इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करना चाहते। हम स्पोर्ट्समैन हैं। स्पोर्ट्समैन मीन मोहब्बत, लव, प्यार, ईच अदर। और हम आपस में दोस्त भी हैं। हम अभी जो लेजेंड लेजेंड लीग खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इसमें हम एक दूसरे को मिलते हैं। वो तो लाइक ए फ्रेंड हम मिलते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा फेलियर नहीं है, जो कोई ऐसी एनवायरनमेंट नहीं है कि हम एक दूसरे को ना मिल पाए। भाई, हम दोस्त हैं, एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। और ठीक है, लिखने में थोड़े वर्डिंग चेंज है, बट उर्दू हिंदी ऑलमोस्ट सेम है। और हम मुल्क भी ऑलमोस्ट पास में एक ही थे। बट इसमें थोड़ा जो अलहदा हो गए, फॉरगेट अबाउट दैट थिंग्स एवरीथिंग। बट एज ए स्पोर्ट्स मैन, एज ए क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर, मैं चाहता कि पाकिस्तान आगे जाता। बट उससे ज्यादा मैं ये चाहता कि इंडिया पाकिस्तान में आके खेलता। बट जो भी हुआ, इसका जो फैसला हो गया, बट स्टिल हमारे रिग्रेट रहेगा कि पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी हुई आफ्टर 30 ईयर। और जो भी आईसीसी का इवेंट हुआ, इसमें हमारा मजा ही किरकिरा हो गया, हारने पे भी और फाइनल ना होने पे भी। सही बात, आई मीन ये तो कितना फीजिबल है ये, लाइक जो आपने ही बोला कि ये इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल थिंग एंड यू नो वो तो चलता रहेगा। वो हम कुछ ना आपके ऊपर है ना हमारे ऊपर है। बट सही में एक चीज बताओ, ये जो जो वो एज अ एक जमाना था जो अपार्ट फ्रॉम ऑफ पेस बॉलिंग, पाकिस्तान हैड अ ह्यूज नर्सरी ऑफ स्पिन बॉलिंग। जो आप हिस्ट्री का उठा के देख लो, स्टार्टिंग फ्रॉम अब्दुल कादिर टू शकलैन मुश्ताक टू मुश्ताक अहमद, सईद अजमल, देयर वाज अ लेगेसी। और ये टूर्नामेंट में आप एक्चुअली घर पे खेल रहे थे विद अ वन स्पिनर जो सब द होल थिंग्स केम अंडर स्कैनर। तो बीइंग अ फॉर्मर क्रिकेटर एंड जो आप थोड़े बहुत आप कोचिंग में भी हो आप, तो आपको क्या लगता है कि ये इज द स्पिन कैबिनेट एम्प्टी इन पाकिस्तान, और इज इट दैट नहीं टैलेंट है बट हम देख नहीं रहे क्या है, लाइक व्हाट, हाउ डू यू जस्टिफाई द फैक्ट दैट आप घर पे खेल रहे हो होम कंडीशन में एक स्पिनर लेके, जहाँ पे दूर से टीम इवन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दो तीन स्पिनर लेके खेल रहे बिल्कुल। एक्चुअली देखो, अब न्यूजीलैंड खेल रहा है, न्यूजीलैंड 3 स्पिनर के साथ खेल रहा है, और पाकिस्तान में उनके सारे मैचेस हैं, दे ऑलमोस्ट डिफीटेड बाय स्पिन बॉलिंग। और उनकी स्पिन बॉलिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलियन स्पिनर तीन तीन खेल रहे हैं। और आई डोंट नो कि क्या मिस जजमेंट हुई है हमसे, या हमारी कैलकुलेशन गलत थी कि हम कौन सी विकेट बनाना चाह रहे थे। हमारी होम ग्राउंड थी, हमारी होम थी, हम अपनी मर्जी से खेल सकते थे, और किसी भी ग्राउंड में हम खेल सकते थे। ये हमारा अपना राइट है, जैसे इंडिया का राइट होता है, इंडिया में होता है, कोई भी हम खेल सकते हैं। एवरी कंट्री के पास अपना तो थोड़ा सा है ना। हैं, राइट? वो जजमेंट में हम थोड़ा इसमें मिस जजमेंट कर गए हैं कि हम तो मिडल में रहे हैं।
ना हम स्पिन विकेट बना सके हैं, ना हम पेस विकेट बना सके हैं। तो मिडल में आके हम फंस गए हैं उसमें। एक तो हमारी टीम जो सिलेक्शन हुई थोड़ी सी, उसमें बहुत सारे इश्यूज सबने बातें की हैं। अब मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। बात यह है कि हमने स्पिनर क्यों नहीं डाला, और हमारे पास क्वालिटी स्पिनर भी जा रहे हैं। एक्चुअल में हम ऑल फॉर्मेट में अगर देखा जाए कि पाकिस्तान की क्रिकेट थोड़ी बैक पे गई, थोड़ी सी बैक पे गई है, इसमें हमें मानना पड़ेगा। ये नहीं है, हमारी पेस बॉलिंग थोड़ी स्लो हो गई है। हम मोस्ट ऑफ शॉर्ट फॉर्मेट खेलना चाह रहे हैं, लॉन्ग फॉर्मेट में हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और जो टीम, बड़ी टीम लॉन्ग फॉर्मेट में परफॉर्म कर रही है, उनके लिए शॉर्ट फॉर्मेट का परफॉर्म करना कोई मुश्किल नहीं है। तो हमें अपने आप को सेटल करना है लॉन्ग फॉर्मेट पे। तो लॉन्ग फॉर्मेट से नीचे आएंगे तो हम ज्यादा एंजॉय करेंगे। आजकल जो लीग क्रिकेट है, इसने हमारा काम खराब ज्यादा किया है। तो प्लेयर जो चाह रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि हम 4 दिन में लीग क्रिकेट खेलें, इंटरटेनमेंट करें, एंजॉय करें और गेट आउट। तो ये इस तरह का एटीट्यूड अगर हमारा रहेगा, एटीट्यूड अगर इस एटीट्यूड के साथ हम क्रिकेट खेलना चाहेंगे, तो हमारे पास स्टार बंद हो जाएंगे। स्टार बनते हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने से। जो स्टार्स है ना, अगर हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को थोड़ा प्रमोट करें, उसमें हमारे पास बहुत ज्यादा स्पिनर है। हमने तो कई दफा सजेशन दिया है कि जब आपका डोमेस्टिक ऑपरेशन स्टार्ट होता है, इसमें 3 टाइप ऑफ विकेट्स बनाएं। हर टीम को एक वेन्यू में 2 मैच दें स्पिन विकेट पे, एक वेन्यू पे फास्ट विकेट पे, एक वेन्यू पे आप बैटिंग ट्रैक बनाएं, ताकि लॉन्ग लंबी स्कोर बनाएं। और इन सब फॉर्मेट में आपके सारे बॉलर यूटिलाइज हो सकते हैं। स्पिन ट्रैक आएगा तो आपको जजमेंट होगी कि स्पिनर ने कैसा परफॉर्म किया है। फास्ट बॉलिंग ट्रैक आएगा तो फास्ट बॉलिंग कैसी बॉलिंग कर रहा है। और इवन दो बैटिंग ट्रैक आएगा तो बैट्समैन तो परफॉर्म करना ही करना है। तो ये काफी चीजें हमने सजेशन किया चेयरमैन को। एक्चुअल में हमें सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि हमारे जो लास्ट पास में 5-6 ईयर में 3-4 चेयरमैन चेंज हुए हैं। और जो भी चेयरमैन चेंज होता है, उससे हमारी क्रिकेट को बहुत ज्यादा अफेक्ट आता है। और जो भी चेंज आता है वो अपनी मर्जी से नया शेड्यूल बना देता है। उस वजह से हमारा सबसे बड़ा इशू ये आया है पाकिस्तान टीम बनाने में, जहाँ अभी जो हमारी परफॉर्मेंस है उसमें जो अफेक्ट है, ये सबसे मेरे मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अफेक्ट ये। हाँ मतलब उस कंटिन्यूटी नहीं रहता है कि कोई 6 महीने के लिए आया है, फिर उनके साथ एक सपोर्ट स्टाफ आ गया, फिर 6 महीने बाद दूसरे कोई आ गए, वो अपने पसंदीदा बंदे लेके आ गए। अब सही भाई, हम्म। अब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज गोइंग अ लिटिल बैकवर्ड, एंड विच इज यू नो एग्जांपल्स भी हैं कि आईसीसी इवेंट्स में 21-22 के बाद सक्सेस नहीं है 3-4 साल में। और ये हम्म। आपको ये वाइल वाइल इनकंसिस्टेंसी इज अ फैक्टर, आपको ये भी लगता है कि हम कहीं पे जाके वो कोचेस जो हैं, लाइक जो भी थोड़े, आपके पास ऑब्वियसली कर्स्टन आया था, आपके पास गिलेस्पी आया था, जो बड़े नाम है, डू यू थिंक दैट दे वर आल्सो नॉट गिवन द टाइम एंड द प्रॉपर, एक होता है ना, एक कोच को टाइम देना हो, लाइक आप एक सीरीज खराब खेलो या 2 सीरीज खराब खेलो, आप यू कांट बी फायरिंग अ कोच लाइक दैट। तो वो क्या इफेक्ट करता है क्या, लाइक डिड दैट हैव एन इम्पैक्ट? एक्चुअल में बिग बिग इफेक्ट ऑफ कोचिंग में देखें ना। अब कोच आता है, अब जैसे ग्रैनी किशन ने साइन किया कि मैं सिर्फ ओनली फॉर प्लेइंग डे में पाकिस्तान में आऊंगा, अदरवाइज मैं बाहर रहूंगा, अब्रॉड रहूंगा, अपने घर रहूंगा। तो ये कोचिंग नहीं है। ये नहीं है भाई। कोच ने पाकिस्तान में रहना है, उसकी कंडीशन को अडॉप्ट करना है, कौन सी टीमों को क्या कराना है, किस टाइप ऑफ की पिचेस पे हमें खेलना है, और कौन से स्पिनर या कौन से फास्ट बॉलर को हमने यूटिलाइज करना है। ये तो कोच का काम है ना। कोच ने पूरी बना के देना, शेड्यूल बना के देना है। और अगर कोच ही मौजूद ना हो, देन हम तो फिर माँ के बगैर बच्चे तो फिर रुल जाते हैं ना। तो यही कोच है। और बाप अगर सर पे नहीं है, तो वो अपनी मर्जी कर रहा है, तो फिर यही होना है। और यही सेम हैपन विद गिलेस्पी। वो अनहैपन था, हैप्पी नहीं था। वो टीम को पुश कर रहा था, बट उस टाइप से नहीं कर रहा था। हमें मिक्स एंड मैच करना है। अगर आपने अब्रॉड से कोच लेना है, देन हमारे नीचे वाला जो हमारा लोकल होना चाहिए। और लोकल जिस तरह आप देखें, अब इंडिया ने अपना सारा जो स्टाफ रखा हुआ है, वो ऑलमोस्ट लोकल है। तो उसमें देखें, एक लैंग्वेज का बैरियर भी है, प्लस समझाना आसान है, खेलना आसान है, काम करना आसान है। तो ये सारी चीजें हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए। अब लाजमी नहीं है कि हम वाइट स्किन से ही सीखें।
हमने एशिया में खेलना है तो व्हाइट स्किन वाले तो एशिया में आके खुद सीखते हैं। तो हमें अपने आप को तैयार करने के लिए अब किसी भी स्पिन बॉलिंग कोच को आपने रखना है, तो हम ब्रॉड से कौन सा स्पिन बॉलिंग कोच लेंगे जो कि सबसे अच्छे हमारे पास खुद मौजूद है, एक्स हमारे क्रिकेटर है। तो हमें काम करने नहीं दिया जाता, चेंज हो जाता है उसके बाद। मैं कोचिंग, अभी मैं स्पिन बॉलिंग कोच भी था, अब नहीं भी हूँ। स्टिल तो वही ना कि लास्ट 6 माह पहले मैं स्पिन बॉलिंग कोच था, 4 माह बाद अब मैं नहीं हूँ, अब उसकी जगह कोई और रखेंगे। तो ये कंटिन्यूटी जो अगर मिस होती है तो इसमें हर चीज, इसमें मसला होता है, यही प्रॉब्लम है। नहीं बट लाइक आप सही बोले कि प्लेयर्स भी तो परेशान हो जाते हैं ना बियॉन्ड अ पॉइंट। एक एक कोच हम्म। 6 महीने में कुछ सिखा रहा है, एक एक तरीका आजमा रहा है। आप 6 महीने बाद कोई और को आप देखे, आप वो भी गारंटी नहीं है कितना दिन रहेगा। ठीक नहीं, बट एक चीज है सही भाई, आप बोल रहे थे कि वो फॉरेन कोचेस नहीं, आई मीन इट्स नॉट द आइडियल सिचुएशन टू बी देयर। बट ऑब्वियसली आकिब भाई हैज बीन देयर विद द टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम, he's a homegrown coach. Okay, भाई इन आईसीसी इवेंट में आप खेल रहे हो, even then the team didn't look that, there's something missing. Being a former creator, आपको क्या लगता है कि what what was the reason that was missing? ये talent तो है जो आपने बोला, तो what was it? Like combination was wrong. Did Fakhar Zaman's injury at the right time cost the, I mean बहुत ज्यादा impact हो गया? और is it the fact कि एक वो जो एक्स वाले जो एक फैक्टर होता है ना, एक्स फैक्टर वाले क्रिकेट पाकिस्तान में फिलहाल नहीं है, जो मे बी इंडिया में है विद श्रेयस अय्यर और लाइक बहुत डेप्थ है, वो डेप्थ का कहीं कहीं पे कमी हो रहा है टीम में, आपको बैलेंस में लग रहा है? एक्चुअली देखिए, लॉन्ग फॉर्मेट लाइक 50 ओवर गेम है, ये लॉन्ग फॉर्मेट इसको मैं कंसीडर करता हूँ। टी ट्वेंटी में आपको हिट मारना पड़ती है। और अब ये फॉर्मेट जो चल रहे हैं इसमें आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के मुताबिक चलना पड़ता है। अब वो फॉर्मेट जो है ना वो थोड़ा सा फास्ट हो गया, ओडीआई का फॉर्मेट अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव खेलना पड़ता है। प्लस हमारे पास देखें, पहले हमारा सैम अयूब ओपनिंग में था, वो आउट हुआ, उससे हमारा बड़ा फर्क पड़ा। आई डोंट नो कि मामूल हक के साथ इन्होंने क्या किया, उसको अच्छा वाला प्लेयर वो खेलता हुआ इसको आउट कर दिया। आई डोंट नो कि इसके साथ उन्होंने कोई डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की है, मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता। आपने एक अच्छे बल्ले की एवरेज 45+ एवरेज से खेल रहा है ओडीआई, आपका ओपनर है, आप उसको कैसे आउट कर सकते हैं? तो ये ड्रॉप करना, उसके बाद ड्रॉप करके फिर वापस ले लेना, तो ये तो प्लेयर के साथ भी ज्यादती है। प्लस प्लेयर कॉन्फिडेंस नहीं होता, अगर मैं ना कर पाया तो ये मुझे फिर आउट कर देंगे। तो हमारा ओपनिंग इशू ये आ गया। उसके बाद बाबर आजम को हमने जबरली इसको ओपनर बना दिया कि चले यार आप ओपनिंग कर लो, और हमने अच्छे भले ओपनर को, जैसे फखर जमान को उससे पहले आउट रखा 3 4 6 माह, उसको हमने क्यों वापस नहीं लेके आए, अपनी उसमें अना की वजह से उसको आउट कर दिया। तो ये सारी चीजें तो हमें इसमें मसले नजर आ रहे थे। और कंटिन्यू देखें, किसी भी प्लेयर को अगर आपने टीम बनानी है तो 1 2 साल में आपने 50 चेंजिंग नहीं करनी। आपने 1 2 साल में 2 3 4 चेंजिंग करनी है, जो हमने इन आउट करना है, जो हमारे साथ बेंच पे रहे बाद में। ये नहीं है कि एक बंदा खेलता है उसको बिल्कुल ही आउट कर देते हैं, ये होना नहीं चाहिए। अगर आपने टीम, अपनी कोई भी टीम बिल्ड करनी है, इस बिल्ड करने के लिए आपको अपने प्लेयर को टाइम देना पड़ता है। जैसे आपने विराट कोहली को दिया, विराट कोहली आपका सुपरस्टार है, देखें वो उसको बैट पैच चला है, कितनी देर चला है, लंबा चला है। उसके बाद भी किसी भी किस्म की प्लेयर की तरफ से उसको फोर्स नहीं किया गया कि आप छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। सपोर्टिंग उसके साथ हमेशा रही है, चाहे वो फॉर्मर क्रिकेटर है चाहे वो मीडिया है, ये प्लेयर के साथ रहना चाहिए। अब बाबर आजम जब ऊपर बैठ पाया, चाहे है पाकिस्तान का स्टार है, इतनी देर से नंबर 1 चल रहा है, और हर बंदा उसको पुश कर रहा है कि यार वो सही नहीं है। भाई आपके पास एक ही तो स्टार है, आपके पास एक ही तो अच्छा प्लेयर है, अगर आप उसको भी डिग्रेड करोगे तो फिर आपकी क्रिकेट कैसे चलेगी? तो ये बड़े इश्यूज हैं। कुछ हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी, जो एक्स क्रिकेटर्स को भी थोड़ा थोड़ा मुंह को बंद रखना चाहिए। देखें, एज ए मैं क्रिकेटर हूं, और क्रिकेट के ऊपर बैट पैच आता है। आप एक तरह की क्रिकेट सारी उम्र नहीं खेल सकते। आप सचिन तेंदुलकर हो, आप हर मैच में 100 रन नहीं बना सकते, उसने भी 0 बनाए हैं। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला वो प्लेयर है, मगर उसके ऊपर भी बैट पैच आया है, ये नहीं है नहीं है। तो आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और टू बी ऑनेस्ट, क्रिकेटर जो ना एक मासूम होता है, वो अपनी सारा कैरियर लगा देता है क्रिकेट खेलने में। अगर वो क्रिकेट को छोड़ता है उसके बाद उसके पास पीछे कुछ नहीं रहता, तो उसको
कुछ इस तरह का खेलने दिया जाए कि अगर बैट पैच आता है देन ही नीड ए स्पोर्ट। जब वो वर्ल्ड नंबर वन होता है तो उसको स्पोर्ट की जरूरत नहीं होती, तो वो कर रहा है। स्पोर्ट की जरूरत तब होती है जब वो नीचे जा रहा होता है। आपके ये 5 मेरे फिंगर हैं, ये एक जैसी नहीं है। इसमें कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है। ये एक जैसी नहीं है। ऐसे ही है टीम है। टीम में 11 प्लेयर परफॉर्म नहीं करते, इसमें 3 4 करते हैं, 7 प्लेयर नहीं करते, तो अगले मैच में 4 दूसरे कर देते हैं। तो इस तरह चलता रहता है। तो सम टाइम कुछ हमें ज्यादा पुश करना पड़ता है। सम टाइम उसको, जो बंदा बच्चा, बाप का जो बच्चा सबसे बिगड़ा होता है ना, उसको बाप की तवज्जो की ज्यादा जरूरत होती है कि यार ये इसको मैं समझाऊं, इसको प्यार से बात करूं। यही क्रिकेट है। एज ए कोच, मैं अगर कोचिंग करता हूं तो मैं अब एबी डिविलियर को कोचिंग करूं, मैं उसका कोच बनूं, तो मैं ये तो नहीं उसको सिखाऊंगा कि यार तुम ये करो। उसको तो मैं ये कॉन्फिडेंस दूंगा कि ये आपके लिए ग्राउंड है, इसको अच्छा खेलो और बस परफॉर्म करो, सिंपल। तो यही चीजें हैं। ये आपने बहुत अच्छे से समझा है ये पूरा सिस्टम को, एंड एंड दैट्स अ फैक्ट कि मेरे को भी कभी कभार लगता है कि बाबर गेट्स अननेसेसरी क्रिटिसिज्म। लाइक ऐसे नहीं कि बाकी सब अच्छे कर रहे हैं, वो अकेला खराब कर रहे हैं, तब हम्म। वो बात बात वहां पे रह जाती है। तो चाहिए भाई यार, एक चीज बताओ, आप जैसे क्रिकेटर, लाइक यू हैव बीन थ्रू दिस फेज, कि एक थोड़े फेज में लाइक अगर वो सपोर्ट मिलना नहीं होता है, लाइक एक्शन, आपके साथ जो एक्शन वाला चीज हुआ था, उसके बाद यू ऑलमोस्ट एंडेड अप इन योर करियर। लाइक वो जो इंटरनेशनल जो स्टॉलिंग हम्म। करियर था, बिकॉज बिकॉज ऑब्वियसली आप पहले भी बोले हो कि तो सपोर्ट थोड़ा उतना था नहीं। तो ये फॉर अ क्रिकेटर, लाइक अभी आप एक टूर्नामेंट के बाद आप T20 में बाबर आजम को ड्रॉप कर दे रहे हो, मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर रहे हो, ओडीआई में इनको रख रहे हो। डू यू थिंक दैट if that's the policy, do you think that Pakistan should actually adopt a policy कि ठीक है यार, अगर ऐसा ही चल रहा है तो forget बाबर आजम, let him focus only on ODIs and tests, we'll have a separate team for T20। ना कि ऐसा हो जाए कि एक सीरीज में ये भी टीम अगर खराब खेले, फिर आप बाबर आजम को लेके आगे। ये तो लेके आएंगे, ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा। वो तो आपको पता है कि देखें, अगर आपने बाबर आजम को क्लियरली मैसेज देना है, रिजवान को क्लियरली मैसेज देना है कि हम आपको बिल्कुल नहीं रखना चाहते, दैट इज डिफरेंट, दैट्स सेपरेट। अगर आप उसको डायरेक्ट कॉल कर देंगे भाई आपको हम नहीं रखना चाहते, अब आपने उनको ड्रॉप किया है, वनडे में रख लिया है, वो वनडे भी तो खेलेंगे। जाहिर बात सेम टीम होगी, उसमें से प्लेयर तो वही होंगे, 2 3 चेंज होंगी और प्लेयर वही होंगे। अगर वो परफॉर्म करते हैं देन क्या हम क्या कर सकते हैं? अगली सीरीज में हम कहेंगे यार वो परफॉर्म कर रहे हैं, इनको वापस ले लो T20 में। भाई तरीकाकार देखें, निकालने का तरीकाकार गलत है, आपकी सोच गलत है। अगर आप इसको थोड़ा पॉजिटिवली सोचें तो बाबर आजम से डिस्कशन कर लें, भाई आप थोड़ा रेस्ट ले लो, आप ओडीआई से भी रेस्ट ले लो। आप खुद बताओ कि यार मैं रेस्ट लेना चाह रहा हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा अपनी फैमिली को टाइम देना है, या मुझे अपना प्रेशराइज है, लोग मुझे बहुत ज्यादा किया हुआ है, मैं अंडर प्रेशर हूँ, मैं थोड़ा टेक ऑफ ले लेता हूँ। ले लो भाई, विराट कोहली ने टेक ऑफ लिया है, लिया है ना। उसके बाद परफॉर्म कर रहा है, दोनों 2 मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ है, सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच हुआ है, फेवरेट प्लेयर है, चल रहा है भाई। अगर आपका एसड, खुद ही आप उसको एसड को आप गुम कर दो, तो आप कैसे सरवाइव करोगे? बाबर आजम हमारा ग्रेट प्लेयर है, मोहम्मद रिजवान इज द ग्रेट प्लेयर है। देखिए स्ट्राइक रेट आप किसी भी बड़े क्रिकेटर का ले लें, उनका इनका बराबर बराबर ही है, थोड़ा सा फर्क है 2 3 पॉइंट्स का, बस दैट्स इट। अग्रेशन में थोड़ा फर्क है, वो थोड़े बड़े छक्के मार देते हैं, ये थोड़ा सॉफ्टली खेल लेते हैं, मगर स्ट्राइक रेट तो एक ही है, परफॉर्म तो आप कर ही रहे हो। बट वो देखने चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एग्रेशन ज्यादा है। भाई कौन से एग्रेशन की आप बात कर रहे हैं? अगर आपके मैच विनर है तो एग्रेशन की जरूरत तो नहीं है। विराट कोहली ने अभी स्टार्ट में 30 बॉल खेले हैं, 30 में तो 10 रन थे उसके, एंड पे जाके उसने अपने आप को बराबर किया। तो ये एक बड़े क्रिकेटर की निशानी है कि मैच कहां से वो अपने कंट्रोल में करता है, उसके बाद वो मैच को ले जाता है। तो यही चीजें हैं, आपने पहले अपने आप को सेटल डाउन करना है, बॉलर को रिस्पेक्ट देनी है जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, या जो अच्छी बैटिंग कर रहा है उसको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। उसके बाद आपका टाइम आता है कि अटैक करना है, या बॉलर ने करना है या बैट्समैन ने करना है, और दोनों में से कोई एक जीतता है, दोनों नहीं जीते, एक ने हार जाना है। तो लिहाजा क्रिकेट एक ऐसी गेम है, अब इसमें मेंटली स्ट्रेंथ ज्यादा चल रही है, फिजिकल कम है। आपने कहाँ पे अपने आप को एक्सपोज करना है, कहाँ पे आपने स्टे करना है,
ये क्रिकेटर की निशानी होती है। अच्छा प्लेयर वर्ल्ड क्लास वही बनता है जो हर हर मैच में कुछ ना कुछ टीम के लिए अच्छा करे। और फिर भी अगर नहीं होता तो देन फेयर एनफ, आप उसको रेस्ट दे दें। आप वनडे में उसको रख रहे हो, T20 में आप उसको नकार रहे हो, दैट इज नॉट फेयर। और सर भाई, कमिंग बैक अ लिटिल अबाउट यू, आप अभी आजकल आप कर क्या रहे हो? हाउ हाउ आर यू कीपिंग योरसेल्फ? अब अभी अभी लेजेंड्स लीग आप खेलते हो, बट अदरवाइज व्हाट्स कीपिंग साइद अजमल बिजी? मैं डोमेस्टिक की कोचिंग कर रहा हूँ अभी। मैं मार्कोर, हमारी टीम है उसकी, मिसबा अलग उसका मेंटोर है, मैं उसका कोच हूँ। मैं वो कर रहा हूँ। मैंने स्पिन बॉलिंग में पाकिस्तान को अभी 1 साल सर्व किया है। 1 ईयर पाकिस्तान को मैंने स्पिन बॉलिंग में सर्व किया है। तो अभी मेरा एग्रीमेंट उनके साथ स्पिन बॉलिंग कोच ही था, बट अभी उन्होंने अब्दुल रहमान साहब को ले लिया, तो मैंने कहा ओके दैट्स फाइन। तो इन आउट डोमेस्टिक की कोचिंग कर रहा हूँ, और इंटरनेशनल में थोड़े दुबई में कोचिंग कर रहा हूँ। कोई अब्रॉड से प्लेयर आते हैं तो उनको कोचिंग करता हूँ, और सिंपल अपनी फ्रेंचाइज को कर रहा हूँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड को। वो 10 साल से मैं वही कर रहा हूँ। तो कोचिंग कर रहा हूँ जब से मैं आउट हुआ हूँ। बट ये है कि दिल तो करता है कि इंटरनेशनल कोचिंग करूं, मगर बाहर से मुझे ऑफर्स हैं, बांग्लादेश श्रीलंका से भी ऑफर थी, बट क्योंकि मैं वहां रहना नहीं चाहता इतना अरसा, पाकिस्तान में आउट रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर ही रहूं। और तो इसलिए मैं अब्रॉड की कोचिंग नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो वैसे जो नॉर्मली जो ये चिट चैट्स लगी रहती है छोटी कोचिंग की, तो ये चलती रहे। अभी मैं ढाका का कोच भी था। राइट, राइट। और सर भाई, ये एक चीज होगा, लास्ट ये है कि आप इतने साल से जब खेलते हो, आपके टाइम पे इट वाज स्टिल अ फोर्स टू रिकॉर्ड विथ, लाइक एक बड़ा टीम था। सडनली इतने डिस्पाइट इतना हम बात करते हैं, फिर भी अगर जब एक मैंने बैक टू बैक टूर्नामेंट्स में टीम का ये हाल होते हैं, तो ये कितना नुकसान पहुंचाता है टू द गेम इन द कंट्री एंड द सपोर्ट बेस, बिकॉज ये बहुत जरूरी हो जाता है एट द अब बिल्कुल देखें, फैंस तो एक वेरी इंपॉर्टेंट है। उनके लिए पाकिस्तान को जिताना भी है। और देखें, फैन तभी जिंदा रहता है जब आप मैच जीतते हो। एक ही तो खुशी मिलती है हमें। तो वो अगर वो भी हार जाए, जैसे अब क्रिकेट को तो पूरा मुल्क फॉलो करता है। आपका इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, ये तो हम पागल हैं क्रिकेट के ऊपर। कुछ भी हो जाए, क्रिकेट का मैच, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, वो चांद पे भी हो, तो क्राउड तो पहुंच जाएगा। स्टेडियम फुल होते हैं मैच देखने। हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के फाइटिंग मैच होने चाहिए, वन साइडर मैच ना हो, ताकि देखने वाले को भी मजा आए और दिखाने वाले को भी मजा आए कि यार ये मैच हो रहे हैं। हम एकदम, हमारा पैनिक बटन है, एकदम दब जाता है, एकदम हम ऐसे लगते हैं कि बस कोई टीम हमसे जीत नहीं सकती, और एकदम हम बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो ये जो गैप है ना, बहुत बड़ा है। अब जैसे इंडिया खेलती है, अब इंडिया को कल जो संडे को मैच है, इस मैच में अगर देखा जाए तो दोनों टीमें, मैं कहूंगा, बिल्कुल बराबर बराबर है। उसमें इंडिया के पास भी 3-4 स्पिनर है, अगर स्पिन विकेट बनती है तो। अदर एंड पे न्यूजीलैंड के पास भी स्पिनर्स हैं। फर्क सिर्फ ये है मेंटली। अब इंडिया मेंटली बड़ा स्ट्रांग है। वो उनको पता है कि मैं एक आउट हुआ, 2 आउट हुआ, नीचे से हार्दिक पांड्या आएगा नंबर 7, जडेजा आएगा नंबर 8, रविंद्र जडेजा, उसके बाद अक्षर पटेल ने आपको बड़ा सहारा दिया हुआ मिडिल में आके, वो जबरदस्त खेल रहा है। देखिए, आपके पास सारे स्पिनर्स ऑलराउंडर है। आपके पास फास्ट बॉलिंग में ऑलराउंडर है। तो ऑलराउंडर जो है ना, वो बड़े अफेक्ट डालते हैं टीम में। तो ये अफेक्ट आते हैं। और आप लोगों को पहले से पता होता है कि इंडिया सेमीफाइनल तो खेलेगा ही। हमें तो ये पता नहीं होता है। इस वजह से हमारा जो ना इफ एंड बर्ड्स बहुत ज्यादा चल रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि इफ एंड बर्ड्स से निकल के थोड़ी क्रिकेट की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो। और हम ये भी चाह रहे हैं कि हमारा जो भी चेयरमैन बने वो 5 साल एटलीस्ट रहे, उसको क्रिकेट की समझ आए, और वो क्रिकेट को समझता हो, देन हमारे लिए बहुत अच्छा हो। और आखिरी सवाल है, आप सिंस आपने ये बात किया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो जो नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स इंडिया के पास बहुत ज्यादा है, एंड बाकी टीम्स के पास भी काफी है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के पास राइट अवे एट दिस पॉइंट इन टाइम वो जो कंप्लीट ऑलराउंडर्स वाले जो प्लेयर्स है ना, वो कम है, एंड दैट इज अफेक्टिंग देम इन अ वे? आई थिंक हमारे पास तो है ही नहीं। हमारा तो वो पैकेज ही खत्म हो गया है ऑलराउंडर वाला। जिसमें फास्ट बॉलर में हमने फहीम अशरफ को रिटेन किया है, वो कितनी दफा उसको निकाला, कितनी दफा उस बेचारे को रखा है। उसके बाद स्पिन बॉलिंग में ऑलराउंडर हमारे पास नहीं है। जैसे शदाब खान खेलता था, अब शदाब खान को इन्होंने आउट किया तो बिल्कुल ही आउट कर दिया।
अब उसको कप्तान बना दिया। तो ये चीजें है ना, देखो कितना फर्क पड़ता है। तो ये चीजें हमें ना इस पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और हमें ऑलराउंडर जो मिसिंग कर रहे हैं ना, जो हमारे पास 6 नंबर तक बैटिंग आती है, उसके बाद हमारा जो इफ एंड बट शुरू हो जाता है कि चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो ना। हमने खुशदिल को ऑलराउंडर बनाना चाह रहे हैं, वो उसमें मेरे ख्याल में वो है थोड़ा बहुत 5-7 ओवर कर सकता है, बट वो अफेक्टली आपको ऐसा नहीं परफॉर्म कर पा रहा कि जिसमें मैच विनिंग उसकी बॉलिंग में आ जाए, मैच विनिंग उसकी बैटिंग में आ जाए। तो ये चीजें हैं। तो हमारे पास मिसिंग तो है, बहुत बहुत बड़ा गैप है। ये गैप हम अगर फिलअप कर लेते हैं तो हम फिर दोबारा स्टैंड कर सकते हैं।